भारत के एक छोटे से लेकिन बहुत ही मशहूर गांव का नाम था सुखसागरपुर। नाम से लगता था कि ये गांव बहुत शांत, सुखी और समझदार लोगों से भरा होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस गांव में समझदारी से ज्यादा अफवाहें और इलाज से ज्यादा प्रयोग होते थे। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी डॉक्टर चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी गांव के इकलौते डॉक्टर थे। वे अपने नाम के आगे बड़े बड़े अक्षरों में MBBS लिखते थे। जब भी कोई उनसे पूछता, डॉक्टर साहब, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वे बिना पलक झपकाए गर्व से कहते, MBBS का फुल फॉर्म है महान बुद्धिमान वैज्ञानिक। गांव के लोग मनी मन हंसते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, क्योंकि इलाज तो उन्हीं से कराना पड़ता था। डॉक्टर चतुर्वेदी का क्लिनिक एक पुरानी किराने की दुकान में चलता था। बाहर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड टंगा रहता था, जिस पर लिखा था, डॉक्टर चतुर्वेदी, हर बीमारी का इलाज, शर्तें लागू। क्लिनिक के अंदर एक पुरानी कुर्सी, एक मेज, एक प्लास्टिक का कंकाल जिसे डॉक्टर असली बताते थे, और एक अलमारी थी जिसमें दवाइयों से ज्यादा समोसे, कचौरी और नमकीन रखे रहते थे। डॉक्टर साहब, अपने अलमारी में इतना खाने का सामान क्यों भर के रखा है? मैं भूखे बिना इलाज नहीं कर सकता। ये मेरे हुसूलों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब का मानना था कि भूखे पेट किया गया इलाज कभी सफल नहीं होता। एक दिन गांव का रामफल दौड़ता हुआ क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर आवाज में बोले, चेहरा पीला, आंखें लाल, ये साधारण बुखार नहीं है। रामफल डर गया। तो क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कुर्सी से उठकर कहा, ये भूत का साया है। रामफल कांप गया। डॉक्टर साहब, मैं तो खेत में काम कर रहा था। डॉक्टर ने एक बोतल निकाली और बोले, ये लो, नीम तुलसी पेट्रोल सिरप, 3 चम्मच सुबह, 2 शाम और 1 रात को। पानी मत पीना। रामफल ने डरते डरते पूछा, डॉक्टर साहब, इसमें पेट्रोल क्यों है? डॉक्टर गुस्से में बोले, तुम डॉक्टर हो या मैं? भूत पेट्रोल की गंध से भागते हैं, समझे? रामफल बोतल लेकर वहां से चला गया। अगले दिन रामफल का बुखार तो उतर गया, लेकिन पेट ऐसा दर्द करने लगा कि वो चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इलाज सफल रहा। एक दिन गांव के मास्टर जी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, आपने पढ़ाई कहाँ से की? डॉक्टर बोले, इंटरनेट से। कौन सा कॉलेज? व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। यह सुनकर मास्टर जी चुप हो गए, क्योंकि उनका मोबाइल भी उसी विश्वविद्यालय का छात्र था। एक दिन बंटी खेलते खेलते गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग उसे खाट पर डालकर क्लिनिक लाए। डॉक्टर ने चारों तरफ देखा और बोले, एक्सरे मशीन कहाँ है? जब कुछ नहीं मिला तो बोले, एक्सरे की जरूरत नहीं, मैं अनुभव से ही पहचान लेता हूँ। उन्होंने बंटी के हाथ पर पट्टी बांध दी। बंटी चिल्लाया, डॉक्टर साहब, मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, मुझे पता है, लेकिन हाथ पर पट्टी बांधने से पैर को मानसिक सहारा मिलता है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गांव के प्रधान जी को भी डॉक्टर पर पूरा भरोसा था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
डॉक्टर ने कहा। बीपी कम करने का सबसे अच्छा इलाज है कम बोलना। उस दिन के बाद प्रधान जी हर मीटिंग में चुप रहते थे। गांव वाले कहते, डॉक्टर साहब ने तो चमत्कार कर दिया। एक दिन गांव की गाय गौरी ने दूध देना बंद कर दिया। मालिक उसे डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने गाय को ध्यान से देखा और बोले, इसे डिप्रेशन है। फिर गाय के कान में बोले। उन्होंने गाय को मोबाइल पर फिल्मी गाने भी सुनाए। 3 दिन बाद गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने पूरा श्रेय खुद ले लिया, जबकि असली कारण था गाय का बछड़ा वापस आ गया था। डॉक्टर की माँ चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। लड़की वालों ने पूछा, लड़का क्या करता है? माँ बोली, डॉक्टर है। जब लड़की ने डॉक्टर से पूछा, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? डॉक्टर बोले, रिसेस। शादी की बात वहीं खत्म हो गई। एक दिन शहर से एक असली डॉक्टर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने आया। गांव वालों ने पहली बार सही इलाज देखा तो हैरान रह गए। असली डॉक्टर ने पूछा, पहले यहाँ इलाज कौन करता था? सबने एक साथ कहा, डॉक्टर चतुर्वेदी। असली डॉक्टर ने क्लिनिक देखा और सिर पकड़ लिया। जब डॉक्टर चतुर्वेदी से पूछा गया, आपको डर नहीं लगता गलत इलाज से? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सच्चा डॉक्टर हूँ। लोगों ने खुद मान लिया। फिर बोले, वैसे भी इस गांव में दवा से ज्यादा हंसी काम आती है। और इस तरह सुखसागरपुर का मूर्ख डॉक्टर अपनी बेवकूफियों के साथ अमर हो गया।